श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 9 और इससे आगे। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन से आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, यज्ञार्थात कर्मणा अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेया मुक्त संगा समाचरा। क्योंकि हे अर्जुन, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय जो है वो कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। जिस प्रकार से सभी मनुष्य अपना अपना कर्म करने में संलग्न है, उसी प्रकार से हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा अधिकार है। इसलिए तुम इस धर्म युद्ध को लड़ो, तुम अपने कर्तव्य कर्म को करो। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापते अनेन प्रस्विष्य ध्वमेश एष वो अस्तु इष्टकाम धुका। तथा कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भावयत अनेन ते देवा भावयन्तो वा परस्परम भावयन्तः श्रेया परम अवाप्यस्था। तथा तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। एक दूसरे का सहयोग करने से मनुष्य मानव समाज जो है वो अवश्य ही परम कल्याण को प्राप्त होता है। इष्टान भोगान ही वह देवः दास्यन्ते यज्ञ भावितः तै दतान अपराधाय तेभ्यः यः भुङ्क्तेस्तेन एव सः। तथा यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको दिए बिना स्वयं भोगता है, वह चोर के समान है। इसलिए जो भी आपको इस संसार में प्राप्त होता है, वो उस परम ईश्वर को जो है उसको अर्पित करके उसका भोग लगा करके स्वयं उसका जो है वो उपभोग करना चाहिए। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्ता मुच्यन्ते सर्वकिल विषये भुञ्जते तूत अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। और हे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। इसलिए आप सभी जब भी आपके घर में अन्न पकता है, आप उसको जो है उसका भोग जो है वो ईश्वर को अवश्य लगाएं और उसका उपभोग करते हुए ईश्वर का स्मरण करें। फिर उस भोग को जो है वो उसका उपभोग करें, स्वयं को भोग लगाएं, प्रसाद रूपी उस अन्न को ग्रहण करें। तब जो है आपका जो है वो जीवन सफल है अन्न के विषय में। अन्ना भद्भवन्ति भूतानि परजन्यात अन्न संभवा यज्ञात भवते पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवा। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है।
वृष्टि यज्ञ से होती है, वर्षा जो है वो यज्ञ करने से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। हे अर्जुन तू जान, इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यह जीवन भी एक यज्ञ के समान है, और जिस प्रकार से हम एक यज्ञ को संपूर्ण करते हैं, उसी प्रकार से इस जीवन रूपी यज्ञ को भी हमने ईश्वर के स्मरण से नाम जप के द्वारा जो है वो पूर्ण करना है। एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति इहया अघायु इंद्रियाराम मोघम पार्थम स जीवते। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ जीवन जीता है। जो ये समझते हैं कि ईश्वर का स्मरण करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, उनका जीवन तो मरण के समान है, उनका जीवन अवश्य ही व्यर्थ है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की जय।